हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम 22 में। तो आज का टॉपिक है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। क्या भक्ति एवं सूफी आंदोलन, ये हिंदू धर्म के प्रति और ये मुस्लिम धर्म के प्रति दोनों के बारे में आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह से जानकारी दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम सूफी आंदोलन को पढ़ाते हैं। तो सूफी आंदोलन का शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो सूफी आंदोलन का सबसे पहले शुरुआत फारस ईरान में हुआ था। कहाँ? फारस ईरान में किया गया था। और सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग अबू हासिम के द्वारा किया गया था। किसे? अबू हासिम के द्वारा किया गया था। अबू हासिम के द्वारा सबसे पहले किया गया था और ये फारस ईरान से इसका शुरुआत किया गया था। सूफी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो मुस्लिम संतों के लिए। क्या? मुस्लिम संतों के लिए किया गया था। सूफी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? मुस्लिम संतों के लिए किया गया था। सूफी शब्द का निर्माण दो शब्दों से बना है। क्या? दो शब्दों के मेल से बना है। पहला सूफ, जिसका अर्थ होता है ऊनी वस्त्र या ऊनी कपड़ा। ऊनी वस्त्र या ऊनी कपड़ा। इसका अर्थ क्या होता है? सूफ का अर्थ क्या होता है? ऊनी कपड़ा या ऊनी वस्त्र। और दूसरा सफ़ा का अर्थ होता है आचरण की शुद्धता। क्या? आचरण की शुद्धता। सूफी संत के निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खानकाह कहा जाता है। जितने भी सूफी संत हुए सभी का निवास स्थान को खानकाह कहा गया है। सूफी आंदोलन के बाद सूफी जगत दो भागों में बट गया था। सूफी आंदोलन के बाद सूफी जगत कितने भागों में बट गया था? तो दो भागों में बट गया था। पहला बासारा और दूसरा बेसारा। बासारा का अर्थ होता है कि इस्लाम को मानकर इस्लाम की कुरीतियों को दूर करना। बासारा का अर्थ होता है इस्लाम को मानकर इस्लाम के कुरीतियों को दूर करना। और दूसरा होता है बेसारा। बेसारा का अर्थ होता है इस्लाम से हटकर, यानी जो इस्लाम नहीं भी मान रहे हैं उसे, यानी इस्लाम से हटकर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो पहला क्या है? बासारा और दूसरा बेसारा। गुरु शिष्य परंपरा, यानी अभी के ज़माने में गुरु और शिष्य जो होता है कि हम फलाने गुरु का शिष्य हैं, तो गुरु एवं शिष्य का जो परंपरा हुआ था ये सूफी संतों के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? सूफी संतों के द्वारा लाया गया था। सूफी संप्रदाय के लोग, सूफी संप्रदाय में पीर का मतलब गुरु होता है एवं मुरीद का मतलब शिष्य होता है। क्या? मुरीद का मतलब शिष्य होता है। मुरीद का मतलब शिष्य होता है। आईने ए अकबरी में अबुल फजल 14 भागों में सूफी सिलसिलों को बांटा है। कितने भागों में? 14 भागों में सूफी संप्रदाय या सूफी सिलसिले को वर्णन किया। कितने में? 14 भागों में किया है। लेकिन भारत में, हिंदुस्तान में 5, और ये 5 को ही पढ़ना है आप लोगों को। आईने ए अकबरी के लेखक अबुल फजल, और ये 3 पार्ट में लिखा गया। अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी कितने पार्ट में लिखा गया? कितने भाग में? तो 3 भाग में लिखा गया था। भारत में प्रचलित 5 सिलसिले का नाम क्या क्या है? तो पहला है चिश्ती सिलसिले। क्या? चिश्ती सिलसिले। तो भारत में प्रचलित कितने हैं? तो 5 सिलसिले। क्या? 5 सिलसिले। 5 सिलसिले है, ठीक। तो पहला है चिश्ती सिलसिले या फिर चिश्ती संप्रदाय कहिए, और ये भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित था। भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सा संप्रदाय था? तो चिश्ती संप्रदाय। या फिर भारत में सबसे पहले किसका आगमन हुआ था, यानी शुरुआत किया गया था? तो चिश्ती संप्रदाय का। सबसे पहले भी भारत में चिश्ती संप्रदाय ही हुआ था। सोहरावर्दी संप्रदाय, इसकी शाखा फिरदौसी थी। सोहरावर्दी की एक शाखा थी जिसका नाम फिरदौसी था, जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुई थी। क्या? बिहार में। तीसरा है नक्शबंदी संप्रदाय। क्या? नक्शबंदी। और चौथा कादरी संप्रदाय। 5वां सतारी संप्रदाय। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स जरूर करें। तो सबसे पहले हम चिश्ती संप्रदाय के बारे में जानना है। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। क्या? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन से संप्रदाय के लोग धन नहीं रखा करते थे? यानी चिश्ती संप्रदाय के लोग धन को इकट्ठा
कभी नहीं किए थे। क्या धन को इकट्ठा नहीं करते थे चिश्ती संप्रदाय के लोग। किस संप्रदाय के सूफी संतों ने संगीत ईश्वर के पास पहुंचाने का मार्ग बताया था? तो चिश्ती संप्रदाय, यानी संगीत को ईश्वर के पास पहुंचाने का मार्ग बताया था। तो यानी आजकल जो पूजा किया जाता है उसमें संगीत कार्यक्रम रखा जाता है। तो इसी तरह संगीत ईश्वर के पास पहुंचाने का मार्ग किस संप्रदाय ने बताया था? तो चिश्ती संप्रदाय ने बताया था। मानव पूजा को ईश्वर से बढ़कर मानने वाला संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय है क्या? और इससे सहमत हम भी हैं कि मानव को, जो मानव भूखा हो उसे खाना खिलाना चाहिए। तो जैसे कि ईश्वर से बढ़कर माना जाएगा, तो मानव पूजा को ईश्वर से बढ़कर मानने वाला संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु शेख उस्मान हुआ करते थे क्या? शेख उस्मान, यानी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु शेख उस्मान। मोइनुद्दीन चिश्ती के एक शिष्य हुआ करते थे जिसका नाम बख्तियार काकी था। क्या? बख्तियार काकी। मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में भारत आए थे। क्या? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत कब आए थे? तो 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ। मोइनुद्दीन चिश्ती का निवास स्थान यानी खानकाह, क्या? खानकाह कहाँ हुआ करता था? तो अजमेर राजस्थान। क्या? अजमेर राजस्थान में हुआ करता था खानकाह। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का निवास स्थान कहाँ था? अजमेर राजस्थान में। एवं इनका जो दरगाह यानी धर्म प्रचार का केंद्र ये भी अजमेर था। क्या? यानी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह एवं धर्म प्रचार का केंद्र कहाँ था? अजमेर था, जो कि राजस्थान में पड़ता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एवं बाबा फरीद ये अपना गुरु बख्तियार काकी को माना करते थे। क्या? बख्तियार काकी के। बख्तियार काकी किसका शिष्य था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य था। और बख्तियार काकी के शिष्य कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एवं बाबा फरीद। गज ए शंकर किससे कहा गया था? तो बाबा फरीद को कहा गया था। गज ए शंकर बाबा फरीद को कहा गया था। ये VVI क्वेश्चन है, ये BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है कि गज ए शंकर किससे कहा गया था? तो बाबा फरीद को कहा गया था। एवं बाबा फरीद का जो वर्णन सिख गुरु ग्रंथ साहिब, सिख का एक ग्रंथ था गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि गुरु नानक के द्वारा लिखा गया था, उसमें गज ए शंकर यानी बाबा फरीद के बारे में लिखा गया है, वर्णन किया गया है। भारत में चिश्ती संप्रदाय को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो बाबा फरीद ने बनाया था। यानी चिश्ती संप्रदाय को भारत में लोकप्रिय किसने बनाया था? बाबा फरीद ने बनाया था। निजामुद्दीन औलिया के गुरु बाबा फरीद हुआ करते थे। निजामुद्दीन औलिया के गुरु कौन थे? बाबा फरीद। यही निजामुद्दीन औलिया हैं जो कि गयासुद्दीन तुगलक को कहा था दिल्ली दुरुस्तबा, हुजूम दिल्ली अभी दुरुस्तबा। चिश्ती संप्रदाय को के किस संत को भारत में सबसे अधिक लोकप्रिय माना गया था? यानी लोकप्रिय बनाने में बाबा फरीद का हाथ था। और चिश्ती संप्रदाय भारत में स्थापित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने किए थे। और भारत में लोकप्रिय चिश्ती संप्रदाय के लोकप्रिय किससे माना गया था? तो निजामुद्दीन औलिया को माना गया था। क्या? निजामुद्दीन औलिया को माना गया था। निजामुद्दीन औलिया का धर्म प्रचार केंद्र दिल्ली हुआ करता था। कहाँ? दिल्ली हुआ करता था। निजामुद्दीन औलिया का धर्म प्रचार केंद्र कहाँ? दिल्ली हुआ करता था। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। कितने सुल्तानों को? दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था। किसने? निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली के किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से मिलने का इच्छा जाहिर किया था? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का एक ऐसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो कि दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त किया था। और यही अलाउद्दीन खिलजी निजामुद्दीन औलिया से मिलने की इच्छा जाहिर किया था। तो निजामुद्दीन औलिया का एक स्टेटमेंट आया था कि सुल्तान अगर हमसे मिलने आएगा तो वह एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाएंगे। यानी ये किसी भी सुल्तान को पनाह देना नहीं चाहते थे। यानी किसी सुल्तान के करीब ये रहना नहीं चाहते थे निजामुद्दीन औलिया। हुनूज दिल्ली अभी दुरुस्तबा
गयासुद्दीन तुगलक से किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। क्या? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। निजामुद्दीन औलिया के 3 प्रमुख शिष्य थे। अमीर खुसरो, जो कि सबसे प्रिय शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य अमीर खुसरो, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ रहा करते थे। दूसरा अमीर हसन एवं शेख सलीम चिश्ती, जो कि ये शेख सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन हुआ करते थे। दिल्ली के 8 सुल्तानों के शासनकाल किस सूफी संत ने देखा था? तो अमीर खुसरो ने देखा था। क्या? अमीर खुसरो यानी गुरु 7, निजामुद्दीन औलिया यानी गुरु अमीर खुसरो के गुरु, तो 7 पूछा जाए तो 7, तो उनका शिष्य अमीर खुसरो कितने? 8। ध्यान रहे, गुरु 7 तो शिष्य 1 कदम और आगे यानी 8। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। क्या? अकबर के द्वारा किया गया था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है अगर आपसे पूछा जाए तो फतेहपुर सीकरी में हुआ करता था। दक्षिण भारत में सूफी आंदोलन को किसने पहुंचाया था? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब यानी शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने पहुंचाया था दक्षिण भारत में सूफी आंदोलन को। नवाज गरीब, ख्वाजा गरीब नवाज या फिर केजीएन के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब को जाना जाता है। क्या? शेख बुरहानुद्दीन गरीब को जाना जाता है। केजीएन देखेंगे कि अक्सर बड़े बड़े जो ट्रक या फिर मैजिक वगैरह पे लिखा हुआ रहता है केजीएन, उन्हीं के नाम पर लिखा जाता है ख्वाजा गरीब नवाज, केजीएन। तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब का खानका निवास स्थान दौलताबाद था। कहाँ था? दौलताबाद था, जो कि दिल्ली के समीप। निजामुद्दीन औलिया का मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली में करवाया था। कहाँ? दिल्ली में करवाया था। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। किसने बनवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। दूसरा सुहरावर्दी संप्रदाय, तो दूसरा सुहरावर्दी संप्रदाय के बारे में जानना है। तो सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, क्या? शेख शहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। सुहरावर्दी थे। किस संप्रदाय के संत धन इकट्ठा किए थे एवं सुल्तानों को संरक्षण दिया था? तो सुहरावर्दी संप्रदाय, इन्होंने सुल्तानों को संरक्षण दिया था एवं धन इकट्ठा किया था। सुहरावर्दी संप्रदाय के सबसे प्रिय यानी लोकप्रिय संत कौन थे? तो संत बुरहानुद्दीन जाकारिया। ये भी क्वेश्चन आप दरोगा मेंस में पूछा गया था कि सुहरावर्दी संप्रदाय के सबसे लोकप्रिय संत, तो संत बुरहानुद्दीन जाकारिया हुआ करते थे। फिरदौसी किस संप्रदाय का शाखा था जो कि बिहार में सबसे अधिक प्रचलित था? तो सुहरावर्दी संप्रदाय के। क्या? फिरदौसी। सुहरावर्दी संप्रदाय का धर्म केंद्र मुल्तान यानी मुल्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में हुआ करता था। क्या? पाकिस्तान में। मुल्तान पाकिस्तान में। याहिया मनेरी का संबंध किस संप्रदाय से था? तो फिरदौसी से था। क्या? फिरदौसी से। याहिया मनेरी का संबंध कहाँ से था? फिरदौसी से। फिरदौसी। क्या? याहिया मनेरी का संबंध। नक्शबंदी संप्रदाय, तीसरा पढ़ना है। क्या? नक्शबंदी संप्रदाय। तो इसके बारे में जानना है, नक्शबंदी संप्रदाय के बारे में। नक्शबंदी संप्रदाय का उपदेश क्या था? तो भारत को इस्लाम में बदलना। क्या? भारत को इस्लाम में बदलना था। औरंगजेब नक्शबंदी संप्रदाय माना करता था। औरंगजेब किस संप्रदाय को माना करता था? तो नक्शबंदी संप्रदाय को माना करता था। नक्शबंदी संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा उबैदुल्लाह थे। क्या? ख्वाजा उबैदुल्लाह। भारत में लोकप्रिय नक्शबंदी संप्रदाय को लोकप्रिय किसने बनाया था? तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने बनाया था। क्या? ख्वाजा बाकी बिल्लाह। भारत में नक्शबंदी संप्रदाय के लोकप्रिय संत शेख अहमद सरहिंदी थे। शेख अहमद सरहिंदी, जिसे ये अकबर एवं जहांगीर के समकालीन हुआ करते थे। किसके? अकबर एवं जहांगीर के समकालीन। शेख अहमद सरहिंदी किसके समकालीन थे? तो अकबर एवं जहांगीर के समकालीन थे। शेख अहमद सरहिंदी किस मुगल बादशाह के धार्मिक नीति का विरोध किया था? तो अकबर एवं जहांगीर के। अकबर एवं जहांगीर और औरंगजेब को समर्थन किया था।
क्योंकि वो नक्शबंदी संप्रदाय माना करता था। औरंगजेब इसी कारण इसे समर्थन दिया था एवं अकबर और जहांगीर को समर्थन नहीं दिया था। तीसरा है कादरी संप्रदाय, चौथा क्या है? कादरी संप्रदाय। तो कादरी संप्रदाय का संस्थापक शेख अब्दुल कादरी अल जिलानी था। क्या? शेख अब्दुल कादरी अल जिलानी था। कादरी संप्रदाय को भारत में लोकप्रिय किसने बनाया था? मखदूम जिलानी। क्या? मखदूम जिलानी ने भारत में लोकप्रिय बनाया था कादरी संप्रदाय को। मखदूम जिलानी के गुरु सिकंदर लोदी हुआ करते थे। क्या? सिकंदर लोदी। मखदूम जिलानी के गुरु सिकंदर लोदी। कादरी संप्रदाय को मानने वाला मुगल दारा शिकोह था, जो कि मुगल में सबसे पढ़ा लिखा, सबसे विद्वान हुआ करता था दारा शिकोह। इसे औरंगजेब ने मरवा दिया था। तो कादरी संप्रदाय को मानने वाला मुगल दारा शिकोह। किस संप्रदाय के संत ने माथे पर हरे रंग का पगड़ी पहना करता था? कादरी संप्रदाय के लोग। क्या? कादरी संप्रदाय लोग जो थे हुआ करते थे वो माथे पे हरा रंग का पगड़ी पहना करते थे। भारत में कादरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत मियाँ अमीर थे। क्या? मियाँ अमीर थे। भारत में कादरी संप्रदाय का प्रसिद्ध संत मियाँ अमीर थे। कादरी संप्रदाय का प्रसिद्ध केंद्र सिंध था। क्या? सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। ये भी कादरी संप्रदाय के लोग संगीत के विरोधी थे। इन्होंने संगीत का विरोध किया था। किस संप्रदाय के लोग संगीत का विरोध किया था अगर पूछा जाए आपसे, तो कादरी संप्रदाय के लोग संगीत का विरोध किए थे। पांचवा है सतारी संप्रदाय। क्या? सतारी संप्रदाय। तो सतारी संप्रदाय का संस्थापक शाह अब्दुल्ला सतारी था। क्या? शाह अब्दुल्ला सतारी था। सतारी संप्रदाय का संस्थापक कौन है? तो शाह अब्दुल सतारी। सतारी संप्रदाय को भारत में लोकप्रिय किसने बनाया था? तो मोहम्मद गौस। क्या? मोहम्मद गौस ने भारत में लोकप्रिय बनाया था। सतारी संप्रदाय का मुख्य केंद्र बिहार था। अगर आपसे पूछा जाए कि सतारी संप्रदाय का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो बिहार था। इतिहास में संगीत का सम्राट किसे कहा गया था? तानसेन को। इतिहास में संगीत का सम्राट किसे कहा गया था? तानसेन को। और इन्होंने सतारी संप्रदाय माना करता था। कौन संप्रदाय माना करते थे? सतारी संप्रदाय। सतारी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, ये दोनों जो थे जो कि संगीत को बढ़ावा दिया था, इसलिए तानसेन सतारी संप्रदाय को माना करते थे। तो सतारी संप्रदाय एवं चिश्ती संप्रदाय किसे बढ़ावा दिया था? तो चिश्ती संप्रदाय को बढ़ावा दिया था।